हेलो दोस्तों, मैं दिनेश की और आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, भारत और तालिबान के बीच में पहली ऑफिशियल बातचीत हुई। भारत सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया और दोहा यानी कि कतर, जो कि तालिबान का ऑफिशियल हेडक्वार्टर भी है एक तरह से कहा जाए, और वहाँ पे ख़ास उसको जगह मिली हुई है। वहाँ पर तालिबान के मेन लीडर शेर मोहम्मद सब्बास टैनिकज़ई से भारत के एम्बेसडर दीपक मित्तल ने बातचीत की, और ये पहली बार ऐसा हुआ है। और वहाँ पर जिन मुद्दों पर बात हुई उसमें एक तो इंडियंस जो वहाँ फंसे हुए उनको बाहर निकालना, अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है उसका इस्तेमाल टेररिस्ट के द्वारा इंडिया के ख़िलाफ़ ना किया जाना, और जो और मुद्दे हैं और इंडिया के जो एसेट्स हैं वहाँ पर उनको संभाल कर रखना। एश्योरेंस तो मिली है, लेकिन तालिबान की एश्योरेंस पे कभी कभी बहुत डाउट होता है। ये शेर मोहम्मद टैनिकज़ई जो हैं, इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इनका इंडिया से बहुत क्लोज़ रिलेशन रहा है। ये देहरादून के अंदर इंडियन मिलिट्री एकेडमी के ऑफिसर रहे हैं। IMA बैच के 1982 के बैच के ऑफिसर रह चुके हैं, और इनके ट्रेनी जो साथ में दूसरे लोग शेरू कह के बुलाते थे, तब उनकी उम्र 20 साल थी। ही वॉज 20 ईयर ओल्ड व्हेन ही केम एज ए कैडेट, ऑफिसर कैडेट इन IMA टू गेट ट्रेंड। और इस बाबत वो इंडिया के अंदर कुछ साल रह भी चुके हैं, और वहाँ पे जितने भी फॉरेन कैडेट्स भी आते थे उसमें से वो भी एक उसका हिस्सा था। तब उसको सब शेरू कह के बुलाते थे, जो भी उनके ट्रेनी कैडेट्स साथ में हुआ करते थे। अब देखते हैं क्या होता है, आगे से हम कह नहीं सकते, लेकिन इंडिया ने आज पहली बार एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, चूँकि तालिबान ने हमें इनवाइट किया था, तो हमने तालिबान को अपनी एम्बेसी में बुलाया, इंडिया की एम्बेसी में बुलाया दोहा के अंदर। वहाँ पे ये बातचीत हुई है हमारे आपस में बीच में। मैं आपको यहाँ पे एक बात याद दिलाना चाहूँगा। मैं अपने चैनल के ऊपर बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि इंडिया को तालिबान से बात करनी चाहिए, और आज हालात ऐसे हो गए थे पिछले 15-20 दिन से कि गोदी मीडिया सारा का सारा जो भी कोई बात करता था कि सरकार को तालिबान से बात करनी चाहिए, उसको ये देशद्रोही ट्रेटर्स ठहरा देते थे। ये देश के दुश्मन हैं, इनको बाहर कर दो, इनको जेल में डाल दो। ये आतंकवादियों के साथ बात करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे भी बहुत बार ट्रोल किया गया इस बारे में, क्योंकि हम लोग भी रिकमेंड कर रहे थे कि आप बातचीत कीजिए। और यशवंत सिन्हा जो पहले विदेश मंत्री रह चुके हैं भारत के, उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि आप बातचीत कीजिए, और हमें भी ट्रोल किया जाता रहा, गालियां दी जाती रही इसके ऊपर। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन आज वो सारे चैनल बड़े शांत से नज़र आए, और वो अब तालिबान के ऊपर उसको जो आतंकवादी शब्द है वो कहने से आज उसको बच रहे थे। बच ही नहीं रहे थे, बल्कि गवर्नमेंट को डिफेंड करने की ट्राई कर रहे थे कुछ चैनल तो, जो कि बिल्कुल गोदी मीडिया के एक्सट्रीम चैनल्स हैं, कि तालिबान ने बुलाया तो हम गए। तो क्या ISIS बुलाएगा तो आप चले जाओगे? हक्कानी ग्रुप बुलाएगा तो क्या आप चले जाओगे? आपकी कोई अपनी भी इज्जत है या नहीं है? उन्होंने बुलाया, हम चले गए। हमारे एम्बेसी में बात करने आए, हमने अपनी शर्तों पे बात की। कमाल की बात है, कल तक वो आतंकवादी थे, आज वो तुम्हारी शर्तों पे बात कर रहे हैं। तो आज जो उनका चेहरा बिगड़ा हुआ देखा मैंने, तो अब वो जो लोग एडवोकेट कर रहे थे, आसाम में 14 लोग जो गिरफ्तार हुए कि तालिबान के साथ बात कर लो या मान्यता दे दो, उनको जेल में डाल दिया गया देशद्रोह में। और भी कई राज्यों में कई गिरफ्तारियां हुई जो BJP रूल्ड स्टेट्स हैं। अब सरकार, मोदी सरकार ने खुद बात की है तालिबान से। अब आप क्या कहोगे? अब किसके खिलाफ FIR दर्ज करोगे? सरकार को क्या जेल में डालोगे? क्या पुलिस स्टेशन में बुलाओगे क्या सरकार को? हिम्मत है? तो ये रुख बदलते देर नहीं लगती, यानी कि जो अब हम कह रहे हैं। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की नींद थोड़ी देर से खुलती है। जो लोग पहले कुछ करते हैं और जो लोग बाद में कुछ करते हैं, ये बाद में करने वाले लोग हैं। तो देश का भला किस में है ये नहीं सोचते बस ये। शुक्रिया आपका।